हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे मारवाड़ का राठौड़ वंश। मारवाड़ के राठौड़ वंश की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पिछले वीडियो में मैंने यह बता दिया था। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किस शासक ने की थी और उसने अन्य कार्य कौन कौन से किए थे तथा उस शासक के बाद में जितने भी राजा हुए हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आप हमारा वीडियो बिना स्किप किए हुए एंड तक देखना ज़रूर ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी हो सके। देखो, मारवाड़ का राठौड़ वंश। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राठौड़ वंश की स्थापना किसने की थी? राव सिंह ने की थी। किसने की थी? राव सिंह ने की थी। किसने की थी? राव सिंह। अब राव सिंह को राठौड़ वंश का क्या कहते हैं? आदि पुरुष या मूल पुरुष, या फिर इससे कह दो संस्थापक। इसे मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष और संस्थापक कहते हैं। अब देखो, इसने कब की थी, यह कब आया था राजस्थान, उसके बारे में देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं राव सिंह की। किसकी? राव सिंह की। राव सिंह। अब राव सिंह का शासनकाल देखें, 1240 से लेके 1273। 1240 से लेके 1273। अब देखो, नैन्सी के अनुसार, नैन्सी की जो ख्यात है उसके अनुसार राव सिंह क्या हो गया था? राव सिंह ने क्या की थी? गो हत्या बहुत की थी, गोत्र हत्या की थी। क्या की थी? गोत्र हत्या की थी। गोत्र हत्या बहुत की थी। क्या की थी? बहुत की थी। तब उसका मन क्या हो गया? विरक्त हो गया। क्या हो गया? विरक्त हो गया था। तब वह अपना जो शासन है या राजगद्दी अपने पुत्र को सौंपकर कहाँ चला गया? द्वारिका चला गया। कहाँ चला गया? द्वारिका। कितने राजपूतों के साथ? 104 राजपूतों के साथ कहाँ चला गया था? द्वारिका चला गया था। कहाँ? द्वारिका। अब द्वारिका चला, पैदल चल पड़ा। मतलब नैन्सी की, पहले राव सिंह का शासनकाल देखे 1240 से लेके 1273। अब नैन्सी के अनुसार राव सिंह ने क्या की थी? गोत्र हत्या बहुत की थी। तो उसका मन क्या हो गया था? विरक्त हो गया था। वह अपने जो शासन है राजगद्दी किसको? अपने पुत्र को सौंपकर अपने पुत्र को सौंपकर द्वारिका पैदल चल पड़ा। कहाँ? कैसे? पैदल चल पड़ा। पैदल चल पड़ा। कितने राजपूतों के साथ? 104 राजपूतों के साथ। अब वहां गुजरात रुका। क्या रुका? अब राव सिंह कहाँ रुका? गुजरात। कहाँ रुका? गुजरात रुका। कहाँ रुका? गुजरात। अब देखो, यह गुजरात रुका, जहाँ पे क्या था? गुजरात में उसके समय किसका शासनकाल था? किसका शासनकाल था? चावड़े व सोलंकियों का क्या था? शासनकाल था। चावड़े व सोलंकी का शासन का। किसका था? चावड़े व सोलंकी का शासन था। और जो चावड़े व सोलंकी है
इनकी राजधानी क्या थी? पाटन। क्या थी राजधानी? पाटन। क्या थी? पाटन। देखो एक बार रिपीट करती हूँ। राव सिंह 1240 से लेके 73 तक इसका शासनकाल है। नैन्सी की ख्यात में यह राव सिंह के बारे में बताया गया कि यह गोत्र हत्या इसने बहुत की थी, इसलिए इसका मन विरक्त हो गया था तथा यह अपने शासन या जो राजा का जो अधिकार है अपने पुत्र को सौंप कर कहाँ चला गया? द्वारिका पैदल चल पड़ा और इसके साथ थे 104 राजपूतों के साथ। अब जाते ही रास्ते में वह गुजरात के चावड़े व सोलंकी गुजरात रुका और वहां पे गुजरात में उस समय शासन था चावड़े व सोलंकियों का और इनकी राजधानी क्या थी? पाटन थी। क्या थी? पाटन थी। चलो हम आगे चलते हैं अब और बातें जानते हैं। अब देखो आगे चलते हैं। कहाँ गया था राव सिंह? राव सिंह कहाँ गया था? गुजरात गया था। कहाँ? गुजरात गया था। ठीक है। वहां पे देखो चावड़, वहां पे किसका शासक था? चावड़ या चावड़ी, चावड़े व सोलंकियों ने। चावड़ और सोलंकियों ने क्या किया था? सिंह का क्या किया था? स्वागत किया था। क्या किया था? स्वागत किया था। और सिंह ने सिंध के मतलब चावड़ ने सोलंकियों ने इसका क्या किया था? स्वागत किया था। और सिंह ने राजा मारूलाखा, राजा मारूलाखा को पराजित करने के लिए क्या किया था? वचन दिया था। क्या दिया था? वचन दिया था। किसको दिया था यह वचन? चावड़े व सोलंकियों को वचन दिया था। सिंह ने कहा इन चावड़े सोलंकियों से, जब मैं द्वारिका से वापस लौटूंगा तो तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। जो राजा मारूलाखा है वह कहाँ का राजा था? सिंध का था। कहाँ का था? सिंध का था राजा। अब देखो जब सिंह वापस लौटा तब उसने क्या किया? राणा लाखा को या मारूलाखा को क्या किया था? पराजित किया था और उसका विवाह चावड़ की रानी या सोलंकी की रानी से हुआ। उसका विवाह कहाँ हुआ? चावड़ों के यहाँ हुआ। क्या हुआ? चावड़ों के यहाँ विवाह हुआ। विवाह हुआ। किसके यहाँ हुआ? चावड़ों के यहाँ विवाह हुआ। अब जो चावड़ों की रानी थी, क्या थी? चावड़ों की रानी, रानी से कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। चावड़ों की रानी से कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। अब देखो कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। 1273 में यह बात है। 1240 में देखें तो 1240 में वह पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए राजस्थान आया। राव सिंह 1240 में जो पालीवाल ब्राह्मण थे, पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता करने के लिए सिंह
कहाँ से आया था? बदायूं से। कहाँ से आया था? बदायूं से आया था। कहाँ आता है? खेड़ा। खेड़ा। खेड़ा कहाँ है? बालोतरा। बालोतरा आता है। कहाँ आता है? बालोतरा आता है। और राजस्थान में सबसे पहले राजधानी रावसिंह कहाँ बनाता है? बालोतरा को क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। क्या बनाता है? राजधानी बनाता है। अब देखो 1273 में गायों की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए क्या किया इसने? मुसलमानों से संघर्ष। मुसलमानों से क्या हुआ? इसका संघर्ष किया इसने। और पाली के बिट्ठू गांव में, पाली के बिट्ठू गांव में मारा जाता है। पाली के बिट्ठू गांव में क्या करता है? मारा जाता है। कौन? सिंहा, राव सिंहा। पाली के बिट्ठू गांव में मारा जाता है। अब इसी बिट्ठू गांव में क्या है? इसका स्मारक। क्या है इसका? स्मारक। क्या है इसका? स्मारक। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे इस चैनल करियर स्टडी विद गोयल के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सके। चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले शासक के साथ।